गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉस्को एक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे हो नामीबिया। ये कहाँ का कंट्री है? दक्षिण नहीं, ये अफ्रीका का ये एक कंट्री है। और यहीं से एमपी के कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो नेशनल पार्क में चीतों में से लाए गए 8 चीतों में से 2 को अनिवार्य पृथक्करणवास के बाद अनुकूलन के लिए बड़े बारे में टोटल 8 लाया गया है। तो चीता हमने कहाँ से लाया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हमारे कुनो नेशनल पार्क में डिवीज़न है और कुछ खास नहीं, आपने पढ़ा ही होगा। आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो, मुझे पता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर 27th सेशन की बात कही जा रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की। यूएनएफसीसी का 27th कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कहाँ पे? अल शेख इन इजिप्ट में। यहाँ पर नॉर्मल है, क्या बातें होंगी आप इस बात को समझ रहे होंगे। क्लाइमेट को फाइनेंस किस तरह से दे करके बचाया जाए या टेक्नोलॉजी किस तरह से दिया जाए, एडॉप्शन एंड लॉस ऑफ डैमेज को किस तरह से वो आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर जो है और बात की जाए तो 1 मिनट, सपोर्ट टू इजिप्ट सब्सटेंसिव नहीं कहाँ पर, अब कुल मिला करके एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये सब बात किया जा रहा है, बस इतना ही। लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है आपको, COP27 कहाँ हो रहा है? मिस्र में। बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर्स लिखने के भी काम आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ है, द एयर क्वालिटी नेशनल कैपिटल दिल्ली। यहाँ पर बढ़ा है, सीवियर टू द वेरी कैटेगरी, पुअर कैटेगरी में आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357/6, बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी का इंडेक्स ख़राब होता जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। देखो, एज पर सफ़र फॉरकास्टिंग एजेंसी, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज AQI इज़ लाइकली टू इम्प्रूव ड्यू टू अनफेवरेबल अपर लेवल विंड फ्लो फ्रॉम स्टेबल बर्निंग एरियाज प्रिवेंटिंग इनफ्लो ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू दिल्ली। सिंपल है, इन्वायरमेंट की बात हो तो यहाँ पर आप बात करोगे। अब देखो, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉस्को का आर्टिकल है ये। आज हम बात करने वाले हैं पॉस्को एक्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि लोगों को जानकारी के बाद जो नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराध होते हैं पॉस्को एक्ट के तहत, जिस तरह का सेक्सुअल एट्रोसिटीज़ होता है। देखो, पॉस्को का फुल फॉर्म तो एक ध्यान रखना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, ये 2012 में आया था। और यहाँ पर क्या हुआ है कि यौन रिपोर्ट न करना, यौन रिपोर्ट अगर कोई किसी के साथ हो रहा है नहीं करना, ये भी एक अपराध है। यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण पॉस्को एक्ट के तहत अपराध की त्वरित और उचित संज्ञान लेना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कानून के उद्देश्य को ही विफल कर देगा जो पॉस्को एक्ट बना गया कि बच्चों का उत्पीड़न ना हो, तो इस एम को ही ये विफल कर देगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट इतना बढ़िया बात कर रहा है, अच्छी बात है। यह कितना गंभीर है कि इसका अंदाजा 2020 में जारी WHO के अनुसार एक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों में लगाया जा सकता है। WHO ने कहा कि भारत में 2017 से 20 के बीच यौन उत्पीड़न 24 लाख से अधिक मामले में 80% मामले 14 साल से कम उम्र की किशोरियों के थे। 14 साल से कम उम्र के किशोरियों के मामले 80% थे। WHO की ऐसी रिपोर्ट है, इसको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 2020 में पॉस्को एक्ट के तहत 47,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। ऐसे मामलों में सजा की दर 39.6% है, सजा बहुत फास्ट हुआ। इतना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का भी रेट दर नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,49,404 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 53,874 मामले पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किए गए। 1,49,000 में से 53,000 कितना? 53,000, 50% के आसपास मान के चलो आप। 50% तो नहीं होगा, 50% थोड़ा कम, पॉस्को एक्ट के तहत, जो कि मामले का करीब 36% था। जाहिर है आंकड़े चिंता में डालने वाले हैं। देखो, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये तो नॉर्मल भरबल बात है, किशोरियों की जनसंख्या 80% के आसपास है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसमें 14 साल से कम बच्चियाँ ज़्यादा हैं। ये बातें कहता है। अब देखो, इनसे बाहर निकलते हैं। असल में क्या है कि ये यौन उत्पीड़न के मामले, जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है, चाइल्ड्स के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है, ये क्यों होता है? देखो, पहला रीज़न तो है कि बच्चे उतने संवेदनशील नहीं होते हैं। बच्चे
बता ही नहीं पाते हैं पेरेंट्स को या टीचर्स को या किसने क्या किया नहीं किया, क्योंकि उन्हें इसका पता ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है, आधे समय में यह बाहर ही नहीं आ पाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है सो ये जान पहचान के लोग ही होते हैं, या तो कोई कज़न होते हैं या पड़ोस के लोग होते हैं या गांव के लोग होते हैं या टीचर्स होते हैं, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर लोग उसको चाहते हैं कि काहे के लिए किसी को बदनाम किया जाए, चलो इसको, मतलब कुल मिला करके लोग शिकायत ही नहीं करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पॉस्को एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पड़ोस में आप रह रहे हो, यहाँ पर आपके पड़ोस में कोई घटना आपको लगता है कि कोई लड़का या लड़की इस तरह का कोई घटना कोई बच्चों के साथ कर रहा है, कोई भी XYZ, तो कोई तीसरा आदमी भी इसकी कंप्लेन कर सकता है। तीसरा आदमी भी। इस पॉस्को एक्ट का एक बहुत अच्छी खास बात यह है, देखो बताना इसलिए भी नहीं पसंद करते हैं, पॉस्को एक्ट के तहत कोई जाना चाहता है कि विषमता है समाज में बहुत ज़्यादा, और बच्चों की बचाने की कोशिश करते हैं। बच्चों की बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बच्चों को सशक्त बनाना चाहिए। आगे भी ये हो सकता है, इससे भय बढ़ेगा। दूसरा एक डर भी होता है लोगों को कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा समस्या होगा। देखो यहाँ पर तो क्या है, सिंपल सी बात है कि जनता को सहयोग करना होगा, तभी कानून काम करेगा। समाज के लिए बहुत दूषित विचारधारा है। जेंडर न्यूट्रल की बात करता है ये जो पॉस्को एक्ट है, जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल दोनों बराबर की बात करता है। पुलिस की व्यापक भूमिका इसमें मायने रखती है, व्यापक भूमिका, एक कड़ी की तरह उनको काम करना होगा। हर स्टेक होल्डर को साथ में आना होगा, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे जो कंप्लेन कर रहा है, या माता पिता, मतलब जो भी समाज के लोग हैं, हर तबके के वर्ग, इनको साथ में आना होगा। जैसे गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं, ये बताना होगा। देखो अगर इस तरह की चीज़ों का रिपोर्ट होता है और डिले होता है जस्टिस में, तो ये भी एक समस्या होता है। और यहाँ पर क्या है कि संभावना है, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर अपराध हुआ और कोई पेरेंट्स बता नहीं रहे हैं तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा, अगर इस बंदे को लगे कि संभावना है, मतलब अपराध होने की शंका है, तो शंका के आधार पे भी आप जा करके इसको शिकायत कर सकते हो। इस पॉस्को एक्ट की ये खास बात है। देखो मेरे अनुसार भी और एक्सपर्ट के अनुसार भी एलिमेंट्री एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन के अंदर इस पॉस्को को से रिलेटेड चीज़ें डालनी चाहिए, ताकि वो अभी से समझ पाए। देखो बदनाम कुछ भी हो, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बदनाम करने के लिए भी कुछ करें, इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो पॉस्को एक्ट के लिए एक विशेष अदालत भी हर जगह बनाया जाता है। बहुत कन्विक्शन रेट इसकी बहुत हाई है। दूसरा क्या है कि लापरवाही की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं। ऐसे मुद्दों को लापरवाही से नहीं छोड़ा जा सकता है, संवेदनशील मुद्दा है। यही बच्चे तो आज के भविष्य, कल के भविष्य होंगे, तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि गांव के लोग कहते हैं कुछ दिन सस्पेंड कर दो, ये कर दो, चलो गांव से बाहर निकाल दो, या यहाँ से बाहर भेज दो, इस टाइप कर देते हैं। तो ये सब तो और समस्या को आगे बढ़ा देते हैं। देखो ये इस तरह की चीज़ें सिर्फ शहर में ही नहीं होती है, गांव के पास भी होती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या है कि अभी कोरोना आया, कोरोना के समय काल में ये ऑनलाइन पोर्नोग्राफी भी देखने को मिलता है, मैनिपुलेट भी किया जाता है, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है चैलेंजेस कुछ बात करते हैं। पहला चैलेंजेस फॉरेंसिक लैब की कमी है। अब भाई चेकआउट होगा कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फॉरेंसिक लैब को और कारगर बनाना पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिन सही से नहीं होता है। दूसरा, एविडेंस जो होते हैं DNA या फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, वो एक्सपर्ट को ट्रेनिंग वगैरह ज़्यादा अच्छे तरह से दी जाती है। तीसरा बात क्या है कि सिर्फ शहर में ही नहीं, गांव में भी इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। कुछ एक आंकड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। 2020 में बच्चों के खिलाफ हिंसा के दर्ज मामले में 1,28,000 के आसपास थे। नेक्स्ट यहाँ पर 2021 में 16.2% की बढ़ोतरी के साथ 1,49,000। भारत में 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध 400%, साइबर ये तो बहुत बड़ा है, 400% बढ़ गया। तो ये डाटा आप यूज कर सकते हो। 90% मामले बच्चों के यौन दुर्व्यवहार सामग्री प्रकाशन प्रशासन से जुड़े हैं। थोड़ा सा बच्चों के बारे में कुछ बात कर लें, क्या क्या एक्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रोटेक्शन 2000, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006 है, चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 2016 है। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। 2000 का एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006 और चाइल्ड प्रोविजन लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ क्या क्या है। देखो राइट टू डिग्निटी से रहने का अधिकार है, किनको, बच्चों को, आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी,
ये 21 कहता है। राइट टू प्राइवेसी 21 कहता है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 41 कहता है कि सबको बराबर ट्रीट किया जाए। एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के अंदर जो धर्म जलज की बात होती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, धर्म जाति वंश के आधार पर जो होता है वो जो बात करते हैं। और इसी के अंदर बच्चों के बारे में बात की गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब 23 और 24 का भी ये भी सारे बच्चों को मिलते हैं। राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल को ये DPSP के अंदर जो बात कही गई है उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21A। कौन सा संशोधन? 86 संशोधन। नेक्स्ट बात करें तो DPSP का आर्टिकल नंबर 39F क्या कहता है? ऑब्लिगेट ऑन द स्टेट टू इंश्योर टू चिल्ड्रेन आर गिवन अपॉर्चुनिटी, चिल्ड्रेन को अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी दिया जाएगा। 39F ये भी बाद में जोड़ा गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आंसर जब लिखना हो तो आप इस तरह से इन सारे आर्टिकल को बच्चों के लिए जो राइट देता है ये सारे आर्टिकल आप मेंशन कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।